ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो वायर्याणम् ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोये सवशाहुणम् ॐ नमो लोये सवशाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। वीतरागी प्रभु विनम्र सागर गुरु, दो मुझे अवसरण है नमन। दे शरण दो समाधि मरण, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। उत्तम तप धर्म की। कल का जो विषय था उत्तम संयम, संयम के विषय में कल आचार्य भगवंत ने बहुत सारी विषय रखे अपनी, क्योंकि संयम जीवन में वह श्रृंगार है जो व्यक्ति के मानव की शोभा को बढ़ाता है। और कल विषय था कि मनुष्य पर्याय, जो कि 2000 सागर की 10 पर्याय मिलती हैं, उसमें 16 पर्याय स्त्री की होती हैं, 16 पुरुष की, 16 नपुंसक की, और 8 पर्याय पर्याप्तक की होती हैं और 8 पर्याय अपर्याप्तक की होती हैं। कल 48,000 जो निकल गया वो 48 लाख जातियां होती हैं। उसमें 2000 सागर की 30 पर्याय मिलती हैं, और 30 पर्याय में भी जब मनुष्य की पर्याय और 48 हुआ करती हैं, उसमें 16 स्त्री, 16 पुरुष और 16 नपुंसक की। कल इस विषय को थोड़ा सा समझा अपन ने। और कल धूप दशमी थी, तो धूप दशमी के बारे में आचार्य भगवंत ने बहुत सारी विशेषताएं बताई थी, बहुत सारा उन्होंने उद्बोधन दिया था, बहुत सारा उन्होंने चिंतन दिया अपने बीच। तो आचार्य भगवंत जब कथानक आ रहा था, कौसंबी नगर के राजा, जो जहाँ पर जिनकी पुत्री, जहाँ कौसंबी नगर के राजा जिनकी रानी बड़ी कुशल थी, लेकिन मुनि निंदा के कारण उसका शरीर दुर्गंध युक्त हो गया था, तो राजा ने देश निकाला दे दिया था। कल निकल गया था कि मुनि के द्वारा नहीं, राजा ही निकाला था, इसलिए कल के विषय को अपने देखा। आज का विषय है उत्तम तप। तप का मतलब है इच्छाओं की अकाल मौत होना ही तप है। इच्छाओं का दमन करना ही तप है, क्योंकि आचार्य भगवंत ने ऐसा कहा है कि जब तक हमारी इच्छाएं अंदर से रहेंगी तब तक हम उत्कृष्ट तप को भी नहीं कर सकते। क्योंकि विषय देखा था कल, विगत दिन से चल रहा है कि इस जीव को पहले कसाई हटाई थी, फिर उसके बाद
सत्य का बोध कराया, उसके बाद संयम पे आरूढ़ हुआ जीव। तो मान्यवर विषय समझने का ये है कि खेत में जब मिट्टी होती है तो मिट्टी जब होती है तो उसको पहले अंदर से कंकड़ पत्थर आदि बाहर निकाले जाते हैं, और जैसे ही कंकड़ पत्थर बाहर निकलते हैं तो कंकड़ पत्थर बाहर निकलते ही मतलब हमारी कसाएं बाहर निकल चुकी। अब कुंभकार ये विचार कर रहा है कि हमें क्या बनाना है, और वह अब निर्णय कर रहा है मुझे किसकी उत्पत्ति करनी है, मुझे क्या बनाना है। तब उसे सत्य का बोध होता है, सत्य का भान होता है। उसके तदुपरांत जब वह निर्णय कर लेता है मुझे बर्तन बनाने हैं, अब कल तो बर्तन बना लिए थे लेकिन अब बर्तन कैसे अभी कच्चे हैं, और जब तक बर्तन पकेंगे तब तक बर्तन की शोभा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बर्तन मिट्टी का है, अभी पानी भरेंगे तो ढल जाएगा। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अब उसे अग्नि पे तपाया जाए। जब तक मिट्टी का बर्तन अग्नि पे नहीं तपेगा तब तक उसकी अवधि भी नहीं बढ़ सकती, और तब तक वह मंगल कलश का रूप नहीं ले सकता। तो आज बस उस मिट्टी के बर्तन को तपाना ही है, और मिट्टी का बर्तन जितना तप जाएगा तो उतनी वह कीमती हो जाएगा। इसलिए मान्यवर संयम ले लिया। अब संयम के बाद यदि हमने तप नहीं किया तो संयम आपका संसार का कारण बन जाएगा, संसार में आपको भटकाता रहेगा। इसलिए मान्यवर अब आज का दिन तप का है, क्योंकि एक उदाहरण याद आता है इसी संदर्भ में कि मिट्टी का बर्तन है या कोई बर्तन है, चाहे स्टील का हो, कोई भी बर्तन हो, तांबे का हो, तो बर्तन क्या है? बर्तन एक हमारा शरीर के समान है और दूध एक आत्मा के समान है। तो मान्यवर बिना बर्तन के दूध भी तप नहीं सकता, क्योंकि अकेला दूध को तपाया जाए तो माध्यम तो कोई ना कोई बनेगा ही, और बिना माध्यम के दूध तप नहीं सकता। क्योंकि दूध की मर्यादा कितनी होती है? अरे कच्चा दूध लेके आओगे, जब तक उसे गर्म नहीं करोगे तो उसकी भी कीमत नहीं हो सकती, उसकी भी अवधि नहीं बढ़ सकती। तो दूध को पहले क्या किया जाता है? ले आके तपाया जाता है। क्यों तपाया आपने दूध को? यदि दूध को नहीं तपाएंगे तो दूध फट जाएगा, दुर्गंध देने लगेगा। तो मान्यवर अपन ने दूध को कलेक्ट कर लिया, दूध को अपने पास रख लिया, और उसे बर्तन में रख के अब उसको गर्म करना पड़ेगा। गर्म किससे करोगे आप? किससे करोगे? गैस से ही करोगे, अग्नि से करोगे। तो गैस की टंकी क्या हुई? ये हमारा सम्यक दर्शन हुआ। गैस की टंकी रूपी सम्यक दर्शन है। और गैस क्या है? वो सम्यक ज्ञान है। और माचिस और रेगुलेटर ये क्या है? ये सम्यक चारित्र है। जब तीनों मिलेंगे तब दूध कहीं जाके तपेगा, और बिना इनके ही दूध को कोई तपा ही नहीं सकता। क्योंकि आचार्य भगवंत ने बहुत सारी बातों का कल विवेचन किया। क्योंकि आज का मानव बिना तप के ही व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहता है। तो मान्यवर बिना तप के कोई चीज़ शुद्ध भी नहीं हो सकती। क्योंकि आचार्य भगवंत ने बहुत सारी बातों को क्लियर किया कि ध्यान के माध्यम से, ध्यान के पे आरूढ़ होकर ही व्यक्ति कर्मों का क्षय करके उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और कोई कहे कि बिना ध्यान के किसी को ज्ञान हुआ हो, तो ऐसा कभी ना हुआ है ना आगे होगा।
क्योंकि आजकल गुरुओं के बिना भी ज्ञान हो रहा है। आज का मानव देखिए, गुरु के बिना, आज गुरु के बिना भी ज्ञान हो रहा है, अस्तित्व के बिना भी अभिमान हो रहा है। और संतों का बीत गया है सारा जीवन जंगलों में। क्या? संतों का बीत गया है सारा जीवन जंगलों में, और कुछ लोगों को एयर कंडीशन में ध्यान हो रहा है। मान्यवर, गद्दे पे बैठकर किसी को ध्यान नहीं होता। अरे संतों का जीवन भी देखो, उन्होंने जंगल में त्याग तपस्या की, अपनी उस आत्मा के अनुभव को लखा, और लोग गद्दे पे बैठकर आत्मा का चिंतन करना चाहते हैं। ये तो उसी के समान है बंध्या स्त्री के पुत्र की उत्पत्ति होना। अरे गद्दे पे बैठकर ध्यान नहीं होता, वे तो आराम के साधन हैं, और सुविधाओं में ध्यान नहीं होता। ध्यान तो सारी परिस्थितियों को लेकर सामने चलना पड़ता है मान्यवर। इसलिए आज का विषय ध्यान का है, क्योंकि ध्यान के विषय में आचार्य भगवंत ने जब श्रावक के षट कर्तव्य बतलाए, देव पूजा गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयम तपः, दानश्चेति ग्रस्तानां षट्कर्माणि दिने दिने। तो आचार्य भगवंत ने ये श्रावक के तप बता दिया। तो ये तो कहीं से उतर ही नहीं रहा है। श्रावक के ध्यान, श्रावक के तप, तो श्रावक के तप का आचार्य भगवंत का मतलब है कि श्रावक तप की भावना भा सकता है। श्रावक तो तप की भावना भा सकता है, लेकिन वास्तविक तप करेगा तो कोई संयम ही करेगा। क्योंकि आचार्य भगवंत रतनकंड श्रावकाचार्य के अंदर समर्थभद्र स्वामी कह रहे हैं कि तपस्वी कैसा होता है, तपस्वी की परिभाषा क्या है। तब आचार्य भगवंत ने कहा कि विषयासावसाती तो निरारंभो अपरिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता, तपस्वी सा प्रशस्यते। आचार्य भगवंत समर्थभद्र स्वामी ने कहा कि तपस्वी कैसा होना चाहिए, तपस्वी कैसा होना चाहिए। तो कहा आचार्य भगवंत ने विषयासा वसाती तो, यानी कि जिसने विषय की आशा को छोड़ दिया है, जिसकी वासनाएं अंदर से निकल चुकी हैं, जिन्होंने समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया है, और रंच मात्र भी जिनके अंदर परिग्रह नहीं है, परिग्रह से हटे हैं। क्योंकि परिग्रह यदि हमारे अंदर रहेगा, चाहे कोई भी परिग्रह हो, परिग्रह हमारे अंदर थोड़ा सा भी रहेगा, तब भी हम तप को नहीं कर सकते। तप तो वही कर सकता है जिसने सारे विषय वासनाएं, आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया है। वास्तव में वही तपस्वी प्रशंसनीय है। वही तपस्वी एक दिन तप करके, इन कर्मों की निजरा करके मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, और कोई माध्यम नहीं है। मान्यवर, एक कथानक याद आ रहा है। जब आचार्य भगवंत शुभचंद्र आचार्य, जो अपने बीच महान आचार्य हुए, इनका जब जीवन परिचय देखा, जब इनके जीवन में जब इनका जीवन परिचय जब अनुभव में देखा, चिंतन किया, मंथन किया, वास्तव में देखा जाए आचार्य शुभचंद्र, जिनकी जैन दर्शन पर अच्छी कमांड थी हर विषयों पर, जिन्होंने ज्ञानार्णव जैसे ग्रंथों का लेखन किया, ऐसे महान आचार्य, उनका कथन मुझे याद आ रहा है। वे दो भाई थे, शुभचंद्र और भरदर जी। जब एक राजा राज्य किया करता था, अच्छा शासन था उसका, राजा सिंह और रानी उसकी बड़ी कुशल थी, अच्छी थी, सुयोग्य थी, और राजा भी धर्मनिष्ठ था। लेकिन संतान उसके नहीं थी। जब संतान ना हो तो राजा को बड़ी चिंता होती है कि अब आगे की राजगद्दी कौन संभालेगा, क्योंकि राजा महाराजाओं के नियम होते हैं, ऐसा परंपरा से चले आते हैं कि उनका
पुत्र भाई पुत्र से राज्य शासन चलता है। तो ऐसे ही जब संतान नहीं थी तो बड़ा चिंता में डूबा रहता था, हर समय चिंतन किया करता था कि अब आगे क्या होगा। तो मंत्री से जब सलाह ली तो मंत्री ने कहा कि वास्तव में एक कुलदीप होना चाहिए। जब ऐसा विचार विमर्श होता ही रहे, जब विचार विमर्श होते होते तो मंत्री ने कहा वन कीड़ा की ओर चलते हैं, वन में निवास करते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा। तो जैसे ही वन में गए तो जंगल में जैसे ही जब विचरण करते हुए उन्हें एक पहाड़ पर वृक्ष के पास एक छोटा सा पुत्र रोता हुआ उन्हें दिखाई दिया। जब रो रहा था, उस पर्वत का नाम शायद मंजू नाम का पर्वत था। तो जब पुत्र मिला, उन्हें पुत्र दिखा, तो मंत्री ने उस पुत्र को गोद में लिया और राजन से कहा ये पुत्र है, रो रहा है, आप इसका ही पालन कीजिए। तो राजा उस पुत्र को अपने महल में लेके आता है। रानी उसका अच्छे से पालन करती है और बड़ा उत्साह के साथ उसका बड़ा उत्साह मनाया गया। पूरी प्रजा को समाचार मिला कि राजा को पुत्र रत्न मिला है। लेकिन कुछ समय बीतते बीतते जब 10 माह हो चुके थे तो रानी ने गर्भ को धारण किया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब पुत्र रत्न की शायद उत्पत्ति होने वाली है। तो जैसे ही 10 माह हुए तो फिर एक और पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम राजा सिंधु था, राजा सिंघल भी कहते थे। वही बड़ा धर्मनिष्ठ था। जब वह बालक जब गर्भ में आया और जन्म लिया, जन्म लेते ही ऐसा लग रहा था मानो कि धरती पे कोई दिव्य पुरुष ही आ गया हो। तो जैसे ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, राजा ने उसका पुत्रोत्सव बड़ा अच्छे से मनाया। पुत्रोत्सव अच्छे से पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवाई, क्योंकि कई साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जब पुत्र सुयोग्य हो गया, जब युवन अवस्था को प्राप्त हुआ, तो उसकी शादी मृगवती के साथ हुई। तो मृगवती जब शादी होके आई, तब मृगवती ने जब गर्भ धारण किया तो उसके 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। युगल पुत्रों ने जन्म लिया। एक का नाम शुभचंद्र, दूसरे का नाम भरदरी था। मान्यवर, अब विषय आता है यहाँ से कि भरदरी और शुभचंद्र आचार्य जब महान आचार्य थे, जब महान पुत्री ऐसे लगते थे मानो कोई सूर्य सामने निकल आया हो। तब जब ऐसा देखा तो राजा सिंह ने अपने दोनों पुत्र मंजू राजकुमार और दूसरा उसका सिंधुराज, जब दोनों पुत्र उन्हें सुयोग्य दिखाई दिए तो उन्होंने उन्हें राज्य पद दिया, राज शिक्षाएं दी और स्वयं जाके दीक्षा को अंगीकार किया। तो जैसे ही अंगीकार किया तो दोनों पुत्र राजा सिंधु और मंजू दोनों ही राजकुमार थे, दोनों ही राज शासन किया करते थे। लेकिन मंजू बड़ा था और सिंधु थोड़ा छोटा था। तो दोनों उनकी आज्ञा का पालन करते हुए आपस में अच्छे से राज्य पालन कर रहे थे। जब किसी खेत खलियाने में गए तो वहाँ पर किसी ने एक लोहे का गट्ठर बांध दिया था। बोले इसको कौन निकाल सकता है। तो जब ऐसा पता चला तो दोनों राजकुमार जब सामने बैठे हुए थे तो सिंधु के पुत्र शुभचंद्र और भरदरी सामने आए। उन्होंने कहा मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मंजू राजकुमार ने कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, आप तो राजकुमार, अभी तो छोटा, आपके अभी जन्म हुआ है आपका, आप तो अभी खेलने और खाने के दिन हैं। उन्होंने कहा कि सिंह के पुत्र शेरनी के पुत्र शेर ही हुआ करते हैं। जब ऐसे शब्द मुख से निकले तो उन्होंने जब आज्ञा दी तो दोनों पुत्रों ने
उसको चोटी में बधाते हुए उस लोहे को भी बाहर निकाल दिया। तब पता चला कि इनके अंदर वीरता कितनी है। मान्यवर, जब ऐसा देखा तो राजकुमार मंजू था, उसके दिमाग में बड़ा टेंशन खड़ी हो गई कि अब तो इनके पुत्र बड़ा सुयोग्य हैं, कहीं राज शासन इनका ना हो जाए। तो उसने मंत्री से कहा कि इन दोनों पुत्रों का देहांत होना चाहिए, इन दोनों पुत्रों को यहाँ से, क्योंकि राज शासन कहीं इनका हो गया तो मैं ना जाने कहाँ भटकूंगा। तो जब मंत्री से ऐसा कहा तो मंत्री ने बड़ा राजा को संबोधन दिया कि आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मंत्री भी क्या करता जब राजा की आज्ञा ऐसी हुई। राजा ने बड़ा तेज आवाज़ से कही तो मंत्री घबरा गया। उसने राजकुमार भरतरी और शुभचंद दोनों पुत्रों को जब ऐसा उपदेश दिया, समझाया, तब उसके दिमाग में जब आया, उसने पिता से आज्ञा ली। पिता से कहा कि पिता, कि मेरे बारे में चाचा ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, इस पर क्या विचार करना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि उसको ही निपटाना चाहिए जो आपके बारे में गलत सोच रहा है। तब दिग्दर्शन करने वाले उन्होंने कहा, वो जब ऐसा सोच सकते हैं तो मेरा फर्ज नहीं उनके प्रति। अरे राज्य शासन किसका हुआ है, ये धरा किसकी हुई है, ये तो उन्हें नहीं संभालने दो, अपने पास तो वैसे ही अपार धन है। जब ऐसा चिंतन किया तो शुभचंद्र आचार्य और भरतरी जंगल की ओर निकल पड़े। तो जैसे ही जंगल की ओर निकले तो वहाँ पर शुभचंद्र आचार्य ने दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा धारण की और जाके किसी जंगल में जाके तप करने लगे। और भरतरी जो थे उन्होंने भी अन्य मतालम्बियों से साधु भेष लिया, साधुता स्वीकार की। तो उन्होंने भी बड़े यज्ञ कराए, हवन कराए। जब दोनों त्याग तपस्या में लीन थे, 12 साल तक दोनों ने साधना की। तो भरतरी थे, उन्होंने कई विद्याओं को अपने हाथ में सिद्ध कर लिया, तांत्रिक बन गए, हर कार्य को सिद्ध कर दिया करते थे। उन्होंने यहाँ तक कि एक रसायन भी पैदा कर लिया कि जहाँ भी वह रसायन डाला जाए, सोने चांदी पर, किसी धातु पर वो रसायन डाला जाए, वो धातु भी सोने में परिवर्तित हो जाती थी, वह धातु भी परिवर्तित होकर सोने का रूप ले लेती थी। जब ऐसा 12 साल के बाद जब ध्यान किया तो भरतरी ने भी अपना संग बना के अपने शिष्यों के साथ जब विचरण किया तो उन्हें याद आ गया कि मेरे बड़े भाई जो कि उनका नाम शुभचंद्र है, वो भी जाने कहाँ होंगे। तो उन्होंने एक दूत को भेजा, उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा कि जाओ देख के आओ। तो वह शिष्य जब देखने गया तो शुभचंद्र आचार्य तो नग्न थे, ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए थे। तो जैसे ही शिष्य ने जब देखा और दो तीन दिन तक उनके पास ही रहा, और 2-3 दिन हो गए, वह तो बड़ा भूखा ही रहता था, 2-3 दिन तक जब वह भूखा रहा तो उसने भरतरी को बताया कि आपके भाई तो, उनके शरीर पर तो कुछ नहीं है, कंगाल है, ना खाने को कुछ है, ना कपड़े पे ना शरीर पे कुछ है, आप उनका इंतजाम कीजिए। तब भरतरी ने वहीं से अपने शिष्य को भेजा, उनसे कहा ये रसायन दे देना, उनको ये रसायन दे देना ताकि वो अपनी आजीविका चला सकें और अपना खाने पीने का इंतजाम हो सके। तो आधा रसायन जब एक शिष्य को दिया और शिष्य शुभचंद्र गुरुदेव के पास पहुंचा, और जैसे ही शुभचंद्र गुरुदेव को उसने प्रणाम किया और कहा कि आपके भाई ने ये रसायन भेजा है, ये रसायन वो रसायन है, उन्होंने तप के द्वारा इस रसायन को प्राप्त किया है, तपस्या से उस रसायन को पैदा कर लिया है, तो आप भी अपनी इस रसायन से अपनी जीविका चला सकते हैं। तो शुभचंद्र आचार्य ने जब ऐसा सुना उसके मुंह से, तो आचार्य भगवंत ने कहा, मुराज ने कहा इस रसायन को यहीं फैला दीजिए। तो फैला दीजिए, तो शिष्य ने कहा ये तो आपके भाई ने भेजा है, ये तो बड़ा कीमती है, आप तो इसे
वैसे ही फैला रहे हो। तो उसने कहा कि आपको देने के लिए भेजा, आप दे दो मुझे, अब मेरा उपयोग मैं क्या करूं। तो ऐसा हुआ तो उन्होंने वो रसायन जमीन पे फैला दिया। तो पत्थर पे फैलाया तो कुछ नहीं हुआ, पत्थर का तो कुछ नहीं हुआ। तो जब वह शिष्य भर्तृहरि संत भर्तृहरि के पास पहुंचा, अपने गुरु के पास पहुंचा, बोला कि वो तो ऐसे ही संत है, उन्होंने तो आपका रसायन वैसे ही फैला दिया जमीन पर। तो भर्तृहरि ने कहा कि आपने अच्छे से नहीं समझाया होगा, अच्छे से आपने संबोधन नहीं दिया होगा, इसलिए उन्होंने आपके रसायन को फैला दिया। चलो मैं चलता हूँ, यहाँ से मैं चलता हूँ, मैं अच्छे से समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगी। तो भर्तृहरि अपने शिष्यों के साथ शुभचंद्र महाराज के पास पहुँचे। वहाँ पर जैसे ही देखा वो तो ध्यानस्थ थे, एक वृक्ष के नीचे अपनी आत्मा में लीन थे। तो भर्तृहरि ने जब देखा कि वास्तव में न तो तन पे कपड़ा है, बस एक पीछी और कमंडल पास में रखे हुए हैं, इससे क्या होगा। तो भर्तृहरि ने कहा भाई जरा देखो मेरी तरफ, जरा मेरी तरफ तो देखो, मैंने देखो क्या पैदा किया है 12 साल की तपस्या में। तो शुभचंद्र महामुनिराज ने अपनी आंखें खोली। वो आंखें खोलते ही जब उसके स्वरूप को देखा, तो जैसे ही देखा तो कहा लो भाई मैंने रसायन पैदा किया है, आधा तो आपने फैला दिया और आधा ये बचा है, इससे अपनी जीविका का, अपनी आजीविका का निर्वाह रूप से पालन कीजिए। तो शुभचंद्र महाराज ने कहा इस रसायन को यहीं रख दीजिए। उन्होंने कहा इस पत्थर पे फैला दीजिए। तो भर्तृहरि ने कहा आप इतना अपमान क्यों कर रहे हो उसका, ये तो बड़ी कीमती से मुझे प्राप्त हुआ है, बड़ी मेहनत से मैंने त्याग तपस्या से इसे प्राप्त किया है, कई सिद्धियां की है मैंने। तो महामुनिराज शुभचंद्र महाराज बोले ये भाई तूने 12 साल तक तप किया, तपस्या की तूने धरती पर आकर, और तूने 12 साल में ये रसायन पैदा कर पाया, वो भी सोना बनाने का। क्या अपने घर में सोने की कमी थी क्या? पूरा महल ही सोने का था, खजाने सोने से भरे पड़े थे, और साधु बन गए तो भी अभी आपको सोना दिखाई दे रहा है, तो भी आपको अभी चांदी दिखाई दे रही है। अरे साधु हो चाहे सोना हो चाहे चांदी हो, उसे तो मिट्टी दिखाई देना चाहिए। और आपको साधु बने ही, और आपने 12 साल में सोने बनाने की विधि सीखी, तुमने अपनी जिंदगी पूरी मिट्टी में मिला दी। तो जब ऐसा सुना तो भर्तृहरि ने कहा आपने क्या पैदा किया, आप अपने बताओ कि मैंने तो 12 साल की साधना में, 12 साल की तपस्या में ये रसायन पैदा किया। तो महामुनिराज शुभचंद्र आचार्य जो कि वीतरागी थे, न तन पे वस्त्र थे न कोई अस्त्र था, इसलिए हमारे साधु अस्त्र शस्त्र से रहित होते हैं, इसलिए तो नग्न रहते हैं, इसलिए तो वो वीतरागी कहलाते हैं। तो जब वो खड़े हुए तो खड़े होते ही उन्होंने कहा मेरी साधना का अनुमान लगाना चाहते हो। जब वो खड़े हुए तो उन्होंने अपनी पैर की मिट्टी ली, और पैर की मिट्टी को हाथ में लेकर और उन्होंने एक शिला पे उस मिट्टी को छोड़ दिया। वह मिट्टी तत्काल ही स्वर्ण हो गई थी। तब भर्तृहरि की आंखें खुली। वास्तव में दिगंबर संत की तपस्या, उनका त्याग, उनकी साधना, उनका ये रूप वास्तव में अत्याचारी से भरा है। वास्तव में देखा जाए ये मुद्रा ही वंदनीय है, यही मुद्रा भक्ति करने योग्य है। जब ऐसा उन्हें अंदर से आभास हुआ कि उनकी बात चरणों की धूल से ही एक पत्थर सोने का बन गया, मैंने तो जाने कितनी साधना की, तब उन्हें भान हुआ। तो भर्तृहरि ने भी वहीं से उन्होंने दिगंबर दीक्षा ली, और दोनों संतों ने अच्छी तपस्या की।
और दोनों संत महान उच्च कोटि को प्राप्त हुए, महानता को प्राप्त हुए और आगे चल के उन्होंने ज्ञानार्णव जैसे ग्रंथों की रचना की, कई शास्त्रों की उन्होंने रचना करके अपने जीवन को महकाया। मान्यवर, हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि तपस्या करो, लेकिन हमारे अंदर कोई आशाएं नहीं होना चाहिए, ना विषय भोग की किसी की भी आशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर ये आशा ही, ये इच्छाएं हमारे अंदर उस तप को बाधा पहुंचाती हैं। इच्छाएं जितनी हमारे अंदर भरी पड़ी रहेंगी तो हम भी अपनी उस तपस्या के फल को प्राप्त नहीं कर सकते जो फल हमें मिलना चाहिए। आजकल देखो जो ना, लोगों की भावना क्या है, तप करते हैं। प्रमोद भैया, लोग तप करते हैं क्या? भोगों को इतना भोग चुका है कि खुद को भोग बना दिया। व्यक्ति मानव आज का भोगों को इतना भोग चुका है कि खुद को भोग बना दिया और साध्य और साधना का अंतर मैंने आज मिटा दिया कि साध्य और साधना का अंतर मैंने आज मिटा दिया कि साध्य क्या है और साधन क्या है। और आज का व्यक्ति भोगों का इतना दीवाना हो चुका है कि उसने अपनी जिंदगी ही भोग बना रखी है। देखिए, तप भी करता है आज का मानव। मैं आपका उपयोग चाहूँगा कि व्यक्ति आज तप करता है, भादो चल रहे हैं, पर्युषण पर्व आ गए हैं, तो लोग कहते हैं मैंने हरि का कर दिया है त्याग। हरि का किसका त्याग है? लेकिन भिंडी सुखा सुखा के रख रहे हैं। कहते हम क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हरि का कर दिया मैंने त्याग, और भिंडी सुखा सुखा के पहले से ही रख लेते हैं। भादो लगते ही लोग भिंडी को सुखाते हैं और जानी हरी सब्जी कैसी सुखा सुखा के रख लेते हैं। कहते हैं कि भादो आएंगे और उसके बाद हम इन्हें खाएंगे तल तल के, चाहे कचरियाँ हों और भी ऐसी हरी चीज़ हैं जिन्हें पहले से सुखा लेते हैं और बाद में भादो लगेंगे तो उनको खाएंगे। और कहते हैं कि हमने हरि का क्या है, मेरा त्याग है। लेकिन आसक्ति कब से बैठ गई आपके अंदर? अरे भादो आएंगे तब आएंगे, लेकिन उसके पहले से ही आपके अंदर आसक्ति बैठ चुकी, इच्छाएं बैठ चुकी, और कह रहे हैं कि हम व्रत कर रहे हैं और मीठे का कर दिया है त्याग। प्रमोद भैया, मीठे का कर दिया है त्याग और मुनक्के का इंतजाम कर रहे हैं, किशमिश का इंतजाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम व्रत कर रहे हैं। अरे आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। और आपके अंदर इच्छाएं तो पहले से बैठी हैं, मीठे का ही तो त्याग है। मीठे का त्याग कर दिया है। लोग एक मीठे में आता है, क्या बोलते उसे, खांड। अब खांड ले रहे हैं, मुनक्के ले रहे हैं, किशमिश ले रहे हैं। अरे आसक्ति का त्याग होता है, ना कि वस्तु का। वस्तु तो एक माध्यम बनती है। और नमक का कर दिया है त्याग। भादों के देखो ना व्रत लोगों के, नमक का क्या है? त्याग। और कह रहे हैं कि हम तप कर रहे हैं और जवाखार का इंतजाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम व्रत कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो इनके व्रत सिर्फ दिखावे के हैं। इनके व्रत कोई साकारता को प्राप्त नहीं होंगे। व्रत तो इच्छाओं को त्याग करने का नाम ही तप हुआ करता है। और हमारे अंदर जब इच्छाएं बाहर से नहीं निकलेंगी, हम कितने भी तप करते रहें, कितने भी साधनाएं करते रहें, जब तक हमारे अंदर इच्छाएं अभिमान भरा पड़ा रहेगा, तब तक हम उस तपस्या के फल को भी प्राप्त नहीं कर सकते। मान्यवर, ये व्रत तो एक साधन के रूप में हुआ करते हैं। वास्तव में त्याग तपस्या ही हमें उठाया करती है, क्योंकि व्रत करने से ही अच्छे अच्छे इंद्रों के सिंहासन भी हिल जाते हैं। व्रत करने से अच्छे अच्छे सिंहासन हिल जाते हैं। ना मानो तो आज देख लीजिए इस भारत भूमि पर, जब कोई राजस्थान हो चाहे कोई प्रांत हो, जब कोई व्यक्ति अनशन व्रत करता है ना, अनशन, जब कोई किसी की कामनाएं पूर्ण नहीं होती, जब देश के प्रति कोई भावना नहीं होती किसी पार्टी की, किसी व्यक्ति की, राजस्थान में क्या होता है? अनशन पे लोग बैठ जाते हैं। बैठते कि नहीं बैठते? अनशन पे बैठ जाते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक का भी सिंहासन हिल जाता है। तो मान्यवर,
ये तो थोड़े से व्रत अनशन है, इनकी तो इच्छाएं बैठी हैं अंदर, तब इन्होंने अनशन किया, तब इन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का सिंहासन हिला दिया। और आप इच्छाओं के हटके जब त्याग तपस्या करोगे तो इंद्र बैठा है, उसका सिंहासन भी कंपायमान हो सकता है। इसमें क्या आश्चर्य की बात है। जब यहाँ मानव अनशन पे बैठता है, अनशन का मतलब होता है अन्न प्रत्यय, और असन का मतलब होता है भोजन। अन्न में क्या होता है, अन्न का मतलब क्या होता है, अन्न प्रत्यय है, अन्न का मतलब होता है त्याग, और असन का मतलब होता है भोजन, इसलिए अनशन शब्द बन जाता है। और जो अनशन पे बैठ जाते हैं मतलब इनका भोजन का त्याग हो चुका है। तो मान्यवर, जब यहाँ पर अनशन पे बैठने वाले जब देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का सिंहासन हिला सकते हैं, तो कोई इच्छाओं को हटके कोई तपस्या करे तो क्या इंद्रों के आसन नहीं हिल सकते? अरे कई देवों ने हिला, कई तपस्वियों ने ऊपर के सिंहासन को भी हिला दिया। उन्होंने भी जब त्याग तपस्या की तो कई इंद्र उनकी सहायता करने के लिए आए। तो मान्यवर, ये तप बहुत बड़ी ऊंची चीज हुआ करती है। तप के माध्यम से व्यक्ति न जाने कौन से शिखर पे जाके विराजमान हो जाता है। जब देखिए व्यक्ति के अंदर इच्छाएं देखिए व्यक्ति के अंदर कैसी कैसी पनप लेती हैं। कभी सोचता भी नहीं है तो भी ये इच्छाएं हमारे जीवन में आ जाती हैं। जब एक व्यक्ति एक ससुराल गया, अपनी एक जोक याद आ रहा है कि व्यक्ति एक ससुराल गया अपने, तो ससुराल गया, दशलक्षण पर्व चल रहे थे, तो सबका एकासन रहता था। तो एकासन रहता था तो सभी लोग एकासन किया करते थे, और एकासन करेंगे तो समय पे भोजन मिलेगा। तो दामाद जी जब ससुराल पहुंचे तो उन्होंने कहा आज तो अच्छी आवगत होगी। तो जब वह भोजन के लिए बैठे तो सासू माँ ने सारा भोजन परोस दिया, लेकिन उनकी भावना क्या थी, मुझे मीठा मिल जाए और थोड़ा सा पापड़ मिल जाए तो उनका पेट अच्छे से भर जाए, क्योंकि भोजन में थोड़ा मीठा हो और थोड़ा सा पापड़ हो तो भोजन का आनंद ही अलग है फिर तो। और दामाद जी के अंदर बैठी हुई भावना थी, बैठी इच्छा थी उनके अंदर। तो जैसे ही जब भोजन के लिए बैठे तो सासू माँ से कहा, हे माँ, मैं आज रास्ते से आ रहा था, जंगल से आ रहा था, मुझे बहुत बड़ा सांप मिला। मुझे क्या मिला? बहुत बड़ा एक सांप मिला। तो सासू माँ ने कहा वो कितना बड़ा था, वह सांप कितना बड़ा था? तो उन्होंने कहा ये जो आपका मीठा रखा है ना, वहाँ से लेकर और जो आपके पापड़ रखे इतना बड़ा था। कितना बड़ा सांप था कि जो आपका मीठा रखा है और आपका ही पापड़ रखे, इतना बड़ा सांप मिला मुझे रास्ते से। तो सासू माँ को याद आ गया, अरे मैंने तो मीठा और पापड़ तो रखे ही नहीं इनकी थाली में। तो मान्यवर, ये इच्छाएं कैसे हमारे जीवन में आ जाए इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और इच्छाएं और भावना में सिर्फ इतना ही अंतर है, क्योंकि भावनाएं वो होती हैं हमें मंदिर बनवाना है, ये क्या है आपकी, ये भावना है मुनिराज को आहार देना, ये क्या है आपकी भावना है। ये क्या है आपकी प्रमोद भैया? मुनिराज को आहार देना है, विधान करना है, प्रवचन सुनने जाना है, तो अब आपके अंदर की ये क्या है? भावना है। मुझे मानस्तंभ बनवाना है, मुझे मंदिर में स्वर्णिम काम कराना है, तो ये आपकी ये क्या हुई है? भावनाएं हैं। और आपको शादी करना है, आपको भोजन करना है, आपको ससुराल जाना है, ये क्या है आपकी? ये इच्छाएं हैं। इसलिए इच्छाएं अलग हैं और भावनाएं अलग हैं। इच्छाएं हमें नीचे की ओर ले जाती है और भावनाएं हमें उच्च स्थान पर जाके विराजमान करा देती है। इसलिए मान्यवर, हमारी जितनी इच्छाएं कम होती चली जाएंगी तो हम उतने ही ऊंचे उठते चले जाएंगे। तो मान्यवर, आज आचार्य भगवंत ने कहा, समर्थभद्र स्वामी ने कहा कि विषयासा बसाती तो निरारंभो अपरिग्रह। परिग्रह हमारे अंदर रंच मात्री परिग्रह है। परिग्रह थोड़ा सा ही क्यों ना हो तो वह भी हमें नरक और निगोद की यात्रा करा सकता है। इसलिए मान्यवर,
हमारे अंदर इच्छाएं ना हो, क्योंकि आचार्य भगवंत ने आज यही कहा है कि इच्छा निरोधा तपः, इच्छाओं का निरोध होना ही तप है। और तप के माध्यम से व्यक्ति शुद्ध पवित्र हो जाया करता है। तप के माध्यम से दूध की भी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि तप के माध्यम से जब दूध तपता है तो तप के माध्यम से वह घी को प्राप्त हो जाता है। बिना तप के घी निकलता है क्या? दूध में यदि घी दिखाई दे रहा है तो प्रोसेस क्या है? क्या प्रोसेस है? हाँ भाई, क्या प्रोसेस है इसका? जब तक उस दूध की क्रीम नहीं निकाली जाए और क्रीम निकाल के जब उसे तपाया नहीं जाए, तब तक हमें घी की प्राप्ति नहीं हो सकती। और घी की लाइफ क्या है? घी की लाइफ क्या है? घी कितने दिन तक चलता है? अरे सालों तक रहता है। क्या दूध को आप सालों तक रख सकते हो? तो दूध की कीमत, घी की कीमत किसने की? तप के माध्यम से हुई। इसलिए मान्यवर, आपने संयम ले लिया, और संयम लेकर यदि तप नहीं किया, आत्मा को शुद्ध नहीं किया, पवित्र नहीं किया, तो आप भी अपनी शाश्वतता, उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते जो सुख को तप के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। संयम है, और संयम के साथ तप आ जाए तो सोने में सुहागा है। तभी हमारी आत्मा कुंदन बन सकेगी। मान्यवर, तप क्या है? इच्छाओं की अकाल मौत। इच्छाओं की अकाल मौत होना ही तप है। जिन्होंने इच्छाओं को ध्वंस कर दिया है, दहन कर दिया है, जला दिया है, और आग द्वेष रूपी जिन्होंने मल को जिन्होंने बाहर फेंक दिया है, वास्तव में वही तप आदरणीय है, वही तप पूजनीय है, वही तप वंदनीय है। इसलिए मान्यवर, अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा तप कीजिए। तप के माध्यम से व्यक्ति उच्च शिखर पे जाके विराजमान हो सकता है और उस शिखर को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्रावक लोग भावना भाएं, तप की भावना भाएं। भावना ही हमें भव का नाश करा देगी, और भव का नाश कराते ही हमें सिद्धत्वता को प्राप्त करा देगी। इसलिए मान्यवर, हमने आज तप को जाना। तप के माध्यम से न जाने व्यक्ति क्या से क्या कर लेता है। तप के माध्यम से इस शरीर को भी परमात्मा की ओर रख देता है। इसलिए आज अपन ने तप को समझा। तप को समझते ही मान्यवर, तप के बारे में कहा है कि तप हम जितना करते जाएंगे, जितना बढ़ते जाएंगे, तो हम भी एक दिन अपने उच्च शिखर को प्राप्त हो सकते हैं। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोली आचार्य भगवंत गुरुवत श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। आचार्य भगवंत गुरुवत श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। गुला दूं महाराज जी। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मांगाय